हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ और वहां से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। तो भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, वहां से उसका प्रचार उत्तर भारत में हुआ। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई, अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर गई। भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है दक्षिण भारत में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। तो शंकराचार्य के द्वारा विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया गया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नैनारों, याद रखिएगा, शैव नैनार संतों ने, जो शैव नैनार थे ये संत थे और इन्होंने प्रसारित किया था। तो वैष्णव अलवार संत और शैव नैनार संतों ने इसे प्रसारित किया, प्रचार प्रसार किया, इसको फैलाया। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर जो है कबीर, नानक, तुलसी, सूर और मीराबाई ने संभाली। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, हार्ड एक्सरसाइज करते थे, समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों और संगीत का सहारा लेते थे। कामरूप, जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना जो है अभिष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। श्री वल्लभाचार्य सुमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के जो है पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उसका विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का अणुभाष और बृहदभाष, भागवत की जो है सुबोधिनी टीका, भागवत तत्व दीप निबंध और पूर्व मीमांसा भाष, गायत्री भाष, पत्रावलवन, दशम स्कंध, अनुक्रमणिका और त्रिविध नामावली आदि है। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, जबकि द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जो कि शनक संप्रदाय से जो है संबंधित है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम, अगर बात करें तो उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग, यानी कह सकते हैं कि जो प्रयागराज है, प्रयागराज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार, ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। जो कबीर थे रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म जो है किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था। ठीक है, किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वाराणसी जो है आपका जो बनारस है, वाराणसी के समीप हुआ था और पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। नीरू नीमा। बीजक, अगर बात करें तो बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। सबद, साखी और रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास
धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। संत मलुक दास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में कड़ा यानी उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला में हुआ था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार भाटपारा जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगूदास और माता अमरौतीन बाई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में अगर बात करें तो याद रखिएगा, अगर बात करें तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ है, विश्वनाथ वाराणसी, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था और अब यह ननकाना साहब कहलाता है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा नामक स्थान पर हुई थी, करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की ये उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक का कहना है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 ईस्वी में नरसी गांव में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके गुरु बिसोवा खेचर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। याद रखिएगा, नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वारकरी संप्रदाय से। बिसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथ पंथी कनफटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी, ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया। नामदेव ने कहा था, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इनके कुछ गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके कुछ गीतात्मक जो पद है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तुक्काराम का काल 1608 से 1650 ईस्वी के बीच माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि 1608 ईस्वी में जन्मे संत तुक्काराम 1650 ईस्वी में अदृश्य हो गए। यह वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। दादू दयाल का समय 1544 से 1603 ईस्वी के मध्य था। त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्गी कवि और कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक सम्भ्रात ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा, माता का नाम सची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्णा को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। अगर बात करें जिनमें ध्यान रखिएगा, जिनमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका प्रमुख है। तुलसीदास ने अनेक, अगर बात करें तो इन्होंने मतलब कि तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो, लेकिन उनका पालन पोषण या पोषक तत्व भारतीय वेदांतवाद है।
उनका पोषक तत्व जो है क्या है, भारतीय वेदांतवाद है। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर और सरस अभिव्यक्ति है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर जो है चार दार्शनिक का प्रभाव है, चार दार्शनिक प्रभाव है। क्या क्या है? तो आर्यों का अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद, दूसरा है नौ अफलातुनी मत, तीसरा है विचार स्वतंत्र, और चौथा इस्लाम की गुहा विद्या। देखिए, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती या चिश्ती शरीफ में जो है अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। लेकिन भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ ये भारत आए थे और उन्होंने अजमेर में अपना जो है निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। निसापुर के अगर बात करें तो निसापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। तो निसापुर के हारून में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। याद रखें, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर जो थे ये चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये बलबन के दामाद थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर थे। निजामुद्दीन औलिया के जो आध्यात्मिक गुरु थे शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर थे। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? दिल्ली में है। और 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर में दफनाया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज देखा जो कि एक के बाद एक सतासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। और इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से जो है इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का जिन्हें राजा कहा जाता है सुल्तान उल औलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्होंने जो है शेख उल हिंद की उपाधि से जो है क्या हुए? याद रखिएगा, शेख उल हिंद की उपाधि से इन्हें जो है विभूषित किया गया, इन्हें सम्मान दिया गया। इसके बाद वे भारत लौट आए और आगरा से लगभग जो है 37 किलोमीटर के दूरी पर स्थित सिकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सिकरी का रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ था। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव, याद रखिएगा, जो चिश्ती सिलसिला है इसका प्रभाव क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। कादिरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन, अगर बात करें तो कादिरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे। मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रमुख उपाधियां थी महबूब ए सुमानी, ईश्वर का प्रेमी, पीरान ए पीर, संतों के प्रधान, पीर ए दस्तगीर, मददगार संत आदि। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया। मखदूम जिलानी ने उक्ष को जो है अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी।
ख्वाजा ख्वान महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे जो भारत आए और कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। किंतु भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रचार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से जो है काबुल से आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो अगर बात करें तो मुजदिद यानी इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी ये प्रख्यात है, विख्यात थे। देखिए, उन्होंने वजहत उल सुदू यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला शमा यानी संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। सूफी संत शाह मुहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर-ए-खम्स है, जवाहिर-ए-खम्स, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया। उन्होंने हठियों की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बह अल हयात के नाम से किया है, याद रखिएगा। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा और सूफी संगीत समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है, याद रखिएगा। और प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। जब मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है पद्मावत, ठीक है, इसके बाद अखरावट और आखिरी कलाम से, या इनमें से पद्मावत का जो हिंदी साहित्य में जो स्थान है काफी महत्वपूर्ण है। तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की जो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है, इन तीनों में से पद्मावत की जो स्थान है हिंदी साहित्य में काफी महत्वपूर्ण है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। तो कहां पर? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। तो देवा शरीफ में ये जो मजार है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का ये मजार स्थित है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। जीसस क्राइस्ट का जन्म कहां पर हुआ था? बेथलेहम नामक नगर में। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर जो है चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। ईस्टर त्योहार और गुड फ्राइडे डे ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों के द्वारा जो है मनाया जाता है। तो ईस्टर त्योहार पुनर्जीवित होने की याद में और इसके बाद गुड फ्राइडे जो है ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को फ्राइडे के दिन ही जो है सूली पर चढ़ाई गई थी। इन्हें ईसा मसीह को जो है इन्हें सूली पर कब चढ़ाया गया था? फ्राइडे के दिन को। और असीसी के संत फ्रांसिस ऐसा ईसाई संत है जो पशु और पंछी हैं, इनसे प्रेम के लिए ये विख्यात है। असीसी के जो संत फ्रांसिस है एक ईसाई संत है, और ऐसा ईसाई संत है जो पशु और पंछियों से प्रेम के लिए ये विख्यात है। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। वेटिकन सिटी ये क्या है? यूरोप महाद्वीप में स्थित ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्र मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में। यह रोम के बिशप, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, इनके द्वारा ये जो मतलब कि कंट्री है शासित है, इनके द्वारा शासन चलाया जाता है। इसे रोम कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित एक शहर है, और यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम जो है यानी होली कंट्री सिटी है, पवित्रतम शहर है। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था?
तो याद रखिएगा, अलवार संतों के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ और वहां से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव, अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। सेकंड प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। सही जवाब है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी डी ऑप्शन। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर और मीराबाई ने संभाली। थर्ड नंबर है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शामिल था। क्या समानता था? बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य जो समानता था वो क्या था? साम्य जो था, इक्वल जो था, वो क्या था? इन दोनों में जो साम्य था, जो समानता था, जो इक्वल था, इन दोनों का मत था कि संसार दुखपूर्ण है। सी ऑप्शन। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। 4 नंबर, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। यह कथन है रामानंद का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यह कथन रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति और संप्रदाय के लोग शामिल थे। 5 नंबर है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, सभी भक्ति संतों के बीच एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, बताइए, कि उन्होंने अपनी वीणा से या अपनी वीणा को उसी भाषा में अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा। कभी कभी बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है, तो सॉरी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? यह विशेषता जो थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों का जो आचार था बहुत ऊंचा था, यानी जो व्यवहार था काफी ऊंचा था, नियम ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया। वे कई प्रकार के जो थे, कई प्रकार के लोगों से मिलते थे और जिनके विचार जो थे भिन्न भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में काफी योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके जो उपदेश थे वो आसानी से सुन सके, समझ सके, ठीक है। और इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का जो है विकास हुआ। 6 नंबर है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है जैसे ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, समाज में एकता और सौहार्द फैलाने, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों और संगीतों का सहारा लेते थे। 7 नंबर है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया।
कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो याद रखिएगा सही जवाब है शंकरदेव ने। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। 8 नंबर है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित थे? सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। सही जवाब है वैष्णव संप्रदाय से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर है, असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सही जवाब है शंकरदेव ने। असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकरदेव ने किया था। प्रश्न संख्या 10, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। तो रामानुजाचार्य जिससे संबंधित है वह है विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म यानी ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव और जगत के शक्तियों के द्वारा विशिष्ट है। ठीक है, अदृश्य होते हुए भी जीव जगत के शक्तियों के द्वारा विशिष्ट है। 11 नंबर है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य ने, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण और उसका विकास करके अपना सुधाद्वैत मत यानी सुधा अद्वैतवाद का जो है या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। 12 नंबर है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहां है? महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहां है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण, यानी डी ऑप्शन। भक्तिकालीन सगुण धारा की भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ और पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को जो है दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्मा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ। उन्हें वह देखिए अगर बात करें तो उन्हें वैश्वानरावतार यानी अग्नि का अवतार कहा गया है। वैश्वानरावतार यानी अग्नि का अवतार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन मतलब कि सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो द्वैतवाद का जो संबंध है माधवाचार्य से दिया गया है, जो कि सुमेलित है। जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, वहीं अद्वैतवाद के आदि शंकराचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, अद्वैतवाद के आदि शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। ठीक है, और द्वैताद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वह निम्बार्काचार्य, जो कि सनक या सनकादि संप्रदाय से संबंधित हैं। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकरी संप्रदाय से, रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। 14 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। वल्लभाचार्य का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग। रामानुज का संबंध विशिष्टाद्वैत से है। माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है, द्वैतवाद। और शंकर का जो संबंध है अद्वैतवाद से, अद्वैतवाद, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज
का जो संबंध है विशिष्टाद्वैतवाद से, माधवाचार्य का द्वैतवाद से और शंकर का अद्वैतवाद से। 15 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ दार्शनिक, दूसरे तरफ दर्शन का नाम दिया गया है। तो जैसे रामानुज का जो संबंध है किससे है, आपको मालूम है रामानुज का संबंध विशिष्टाद्वैत से है, विशिष्टाद्वैत। और माधवाचार्य का जो संबंध है किससे है, माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है, याद रखिएगा। और निम्बार्काचार्य का जो संबंध है वह है द्वैतवाद से, और वल्लभाचार्य का जो संबंध है वो किससे है, तो याद रखिएगा सुधाद्वैत से, सुधाद्वैत से। यानी इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया गया। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। रामानुज का जो दर्शन है विशिष्टाद्वैत है, माधवाचार्य का द्वैत है, निम्बार्क का द्वैत है और वल्लभाचार्य का सुधाद्वैत है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।